इस्लाम में ये 4 शादियां जायज है, ये कहकर औरत को दुख पहुंचाना हराम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि शिव भक्ति में गाना गा लिया तो वो हराम हो गया। अब यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज अगर मैंने भजन गा दिया तो कुछ है जो कह रहे, मैंने अपने बच्चे के लिए गाना शुरू किया, अपने भाई के साथ रह के, जो भूरा ढोलक है, राहुल भाई हैं, सारे अपने मेरे। उस टाइम पे कोई इंसान मेरे पास ऐसा नहीं आया, या ना मेरी बिरादरी का, ना कोई। मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना दुखी किया, इतना परेशान किया, दूसरी लड़कियों से बात की, फिर मेरे घर आने के बाद उससे शादी भी कर ली। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। ये गाना जो आप लोगों ने सुना अभी, हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह, और जो गाना आप लोगों ने सुना ना, वो उस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है आजकल। क्यों हो रही है? और ये क्या इस्लाम की जो बुक है वो ही कहती है कि भाई ऐसे गाना या फिर ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं आपको इसमें बताऊंगा, और आप अगर इस वीडियो को काउंटर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है ना? आप हमें कमेंट पे बता दीजिएगा, और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में कि भाई आप बोल रहे हो वो गलत है, ये सही है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, ठीक है ना? तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई जो उसने गाया वो गलत किया, जो मौलाना बोल रहे हैं वो गलत किया, या सही बोल रहे हैं, ठीक है ना? अब इन्होंने गाया है क्या? शिव शंभू के नाम से, यानी शंकर जी के नाम से। अब एक तरह से तो देखें तो जो हिंदू लोग होते हैं वो बोलते हैं कि कला का कोई धर्म नहीं होता है। कुछ सेकुलर लोग मुस्लिम के भी बोलते हैं कि कला का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन बात यहाँ पे अलग है भाई, यहाँ पे तो मुद्दा ही अलग है, समझे? यहाँ पे मुद्दा ये है कि इस्लाम कहता क्या है, उसको देख लेंगे तब तो उसके बाद हम बोलेंगे ना कि धर्म होता है नहीं होता है। और जो मौलवी लोग हैं वो तो अच्छा खासा ही, क्योंकि रोज़ तो उनको धर्म की बुक ही पढ़नी है ना, जो भी उनका धर्म है, रिलीजन है, उसकी तो बुक ही पढ़नी है उन लोगों को, तो उन लोगों को ज़्यादा ज्ञान होगा, ये तो हम मानते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया में ना, सेकुलरिज्म की दुनिया में आ जाते हैं कुछ लोग और बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मौलवी तो झूठ बोल रहा है। अरे भाई वो झूठ क्यों बोलेगा? उसको क्या मिलेगा झूठ बोल के? बताइए आप, वो क्यों बोलेगा अपने धर्म को झूठ? तो वो जो मौलवी बोल रहे हैं ना, जो फतवा वतवा दे रहे हैं, या फिर जो बोल रहे हैं कि आपने गलत किया है, वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग 110% राइट है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सुनिए। पहले सबसे पहली बात ये है कि देखो, मुस्लिम धर्म जो है ना वो कहता है कि आप किसी भी चीज़ की फ़ोटो नहीं खींच सकते हो। देखो इस्लाम धर्म में क्या है कि वो गुनाह है, ठीक है ना? वीडियो बनाना किसी का, या फिर फ़ोटो खींचना किसी का, या फिर टीवी पे जाना, टीवी देखना, गाने सुनना, नाचना, ये सब गुनाह है, ठीक है ना? जिसको बोलते हैं हराम, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा है? पहली चीज़ तो हराम काम ही कर दी। अगर इस्लाम बोलता है कि ये सब हराम है, तो पहली चीज़ ये है कि भाई उन्होंने तो हराम काम कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा हराम काम किया है कि भाई उसमें दूसरे के देवी देवताओं को उस गाने में लपेट लिया है। जैसे कि अब शिव शंभू के लिए, शंकर भगवान के लिए उन्होंने गाना गाया है, कला का कोई धर्म नहीं होता है, या फिर क्या, जो भी भाड़ में जाए ये सब बातें। लेकिन अब जो एक बात होती है ना इस्लाम धर्म में, इस्लाम ये कहता है कि आप दूसरे देवी देवता को अच्छा भी नहीं कह सकते हो, ठीक है ना? उसको मान भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे मैं किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ना ना, यहाँ पे मैं जो सच है वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? वरना आप जाके कुरान और हदीस में चेक कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने दूसरे गॉड के लिए ये गाना गाया है, गॉड को लेकर के गाना गाया है, ठीक है? और दूसरे गॉड को जब लेकर के गाना गाओगे, और उनका रिलीजन कहता है कि नहीं नहीं, आप दूसरे गॉड का तो नाम भी नहीं ले सकते भाई, हटाओ वो सब, सब बुत वुत सब खराब होते हैं, ठीक है ना? तो यहीं पे दिक्कत आ गई है। अब इस ऐसा गाना गाया, एक तो हराम पहले ही गाना, और दूसरे में आपने गा दिया है गाना ऐसा कि भाई हराम को लेकर के गाना गा दिया, ठीक है? तो इनको लेकर के वो मौलाना जो है वो सही है,
ठीक है। और जो हिंदू हैं सेकुलरिज्म वाले, वो भैया आप लोग शांत रहो, आप लोग ज़्यादा जानते नहीं हो इस्लाम को। देखो मैं एक सनातन धर्म से रिलेटेड करता हूँ और मानता हूँ कि जो इस्लाम है वो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, आई मीन कि कोई धर्म ही नहीं है, ठीक है ना। मैं इस्लाम को नहीं मानता, ठीक है, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, लेकिन जो इस्लाम में लिखी हुई है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बोलोगे आपने पढ़ा है, आपने ये करा है, भाई मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली उसमें है कि आप ये सब नहीं कर सकते हो, वरना ये सब हराम है, ठीक है। और अगर आप हराम काम करते हो तो यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो इन्होंने जो गाया है वही हराम है, नाचना वही हराम है। ऐसे आजकल सेकुलरिज्म में आकर के बहुत लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सही कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो लोग गलत कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि इस्लाम, चलो पहले के इस्लाम हुआ करता था, अभी तो हम लोग थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं, नहीं। इस्लाम का मूल ये कहता है ना सिद्धांत, कि अगर आप इस्लाम की एक बात भी नहीं मानते हो, ठीक है ना, जो फ़र्ज है उसको नहीं मानते हो, आप इस्लाम के लिए मतलब आप इस्लाम से खारिज हो गए हो, ठीक है ना। आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसमें जो लिखी है वही है सत्य, और उसी पे ही चलना पड़ेगा आपको। सो इस्लाम में आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये हराम लिखी है, चलो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, वो हराम है तो हराम है, अगर आप कर रहे हो उसको तो फिर आप खारिज हो गए, मुसलमान रहे ही नहीं। ये कुरान कहती है, कुरान की बातें हैं। अगर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हों या फिर गलत लग रही हों, तो कुरान की आयतों से हमें ये कह सकते हैं कि नहीं भाई ये देखो, यहाँ पे तो लिखा है कि गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो, आप तो कह रहे हैं कि लिखा ही नहीं है, वो सब हराम में दिया है। आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आयत मुझे नहीं दे सकते हो, मैं जितना बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है। और ये मेरा कोई वहम नहीं है, मैं सच जानता हूँ, ठीक है। सो जो भी है आपके सामने मैंने रखा। क्यों वो लोग बोल रहे हैं कि हराम है, क्योंकि उन्होंने पहले तो गाना गाया वही हराम है, और दूसरे में दूसरे के भगवान को जोड़ दिया है। भाई साहब ये तो अति हराम है, मतलब हराम से भी ऊपर वाली कैटेगरी, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं यार, जिसको जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती, ठीक है ना, वो है, ठीक है। सो वैसे भी इंडिया में तो इन बातों को स्ट्रिक्टली नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर ये मुस्लिम कंट्री में हुई होती बात, ठीक है ना, तो शायद ये लड़की को जेल में डाल दिया गया होता या फिर मार भी दिया होता, ठीक है। अब तक ये सच है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे घटनाएं आए हैं, ठीक है ना, जो जो कि थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर होता है इस्लाम में, तो कहते हैं ये तो गुनाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रोड पे ही काम हो जाता है उनका, ठीक है। तमाम ये भारत है, बचे हुए हैं सब लोग। नमस्कार, आपका क्या विचार है बताइए कमेंट में।